हम आज हाइपरटेंशन के बारे में बताएंगे, यानी इसका हिंदी होता है उच्च रक्तचाप। क्या होता है? उच्च रक्तचाप। इसमें होता है क्या, सिस्टोलिक जो प्रेशर है, समझ में, पहले इवोल्यूशन हो जाता है। बीपी जो नॉर्मल रहना चाहिए 100, समझ गए, 120 ऊपर वाला वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, समझ गए। उस स्थिति में ये बीमारी होती है। इसको डिफाइन जो करते हैं, इट इज डिफाइन एज ए कांस्टेंट इवैल्यूएशन, यानी एक निश्चित इवैल्यूएशन होता है ऑफ द सिस्टोलिक और डिस्टोलिक प्रेशर्स एबव 140/90 mm। इसका कहने का मतलब है ऊपर वाला जो सबसे पहला वाला जो साउंड आता है वो 120 से बढ़कर 140 से हो जाए और 140 से एबव हो जाए तो उसको हम लोग हाई ब्लड प्रेशर में लेंगे, समझ गए। और नीचे वाला जो डिस्टोलिक प्रेशर है 90 से ऊपर जाए तो उसको हम लोग किसमें लेंगे? हाई ब्लड प्रेशर में लेंगे। इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि हाई बीपी में भी कॉन्ट्रीब्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, सेरिब्रल वास्कुलर इंसिडेंट एंड रेनल फेल्योर। ये जो बढ़ता है इसके पीछे जो कारण है, समझ गए, वो सबसे पहला कारण है मायोकार्डियल इन्फेक्शंस। क्या है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल मतलब कि ये जो हार्ट है ना, उसमें कोई इन्फेक्शन है, इसके वजह से होता है। दूसरा उसमें कार्डियोवास्कुलर जो होता है, जिसमें ब्लड का सप्लाई होता है, उसमें कहीं ऑब्स्ट्रक्शंस है, इंसिडेंट है, उसके कारण। या फिर रेनल फेल्योर। रेनल फेल्योर कहने का मतलब है कि किडनी में कहीं कोई बीमारी है, समझ गए, या फेल हो रहा है, फिल्टरेशन सही से नहीं हो रहा है ब्लड का आपका, तो हाई ब्लड प्रेशर का केस बनेगा। अब इसमें दो तरह के कॉज होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी कॉज, तो दूसरा होता है सेकेंडरी कॉज। क्या होता है? प्राइमरी कॉज एंड सेकेंडरी कॉज। तो प्राइमरी कॉज को हम लिखते हैं एज। जैसे जैसे एज बढ़ेगा, 30-40 जाते जाते देखिएगा आदमी बूढ़ा जो सब जो होता है खुन्नस होते चला जाता है। इसका मतलब होता है कि इसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। सेक्स के वजह से होता है। सेक्स मतलब कि मेल फीमेल्स और ट्रांसजेंडर, समझ गए। जो मेल होता है, समझ गए, उसमें फीमेल के अपेक्षा के ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है, समझ गया, और फीमेल में कम होता है, समझ गया। और ट्रांसजेंडर में देखते रहना, प्रेम से बात करते रहेगा, उठा देता है, समझ गया। इसके पीछे का रीजन यही है कि उसका भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, समझ गया। दूसरा है फैमिली हिस्ट्री। अगर उसके घर में किसी का बीपी का बीमारी है तो उसको भी हो जाएगा, समझ गया, लेना पड़ता है। ओबेसिटी मतलब होता है मोटापा। मोटापा वाले पेशेंट में भी बीपी बढ़ेगा। स्मोकिंग, सिगरेट पीता है, वैसे लोगों में भी बीपी बढ़ने का चांसेस है। जो नमक बेसी खाता है, समझ लेना कि बीपी बढ़ रहा है। अल्कोहल जो पीता है, दारू वाला, ओकरो बीपी बढ़ेगा। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, यानी ठीक से लाइफ स्टाइल नहीं है, यानी उथल पुथल वाले हैं, उसको में भी। डायबिटीज की बीमारी है, डायबिटीज मिल्टस बोलते हैं, उसमें भी। इमोशनल स्ट्रेस वाला जो लोग होता है, समझ में, किसी बात पर झगड़ा लड़ाई जो कुछ हो जाए, इमोशनल स्ट्रेस पर भी बीपी बढ़ा रहता है। दूसरा आता है इसमें सेकेंडरी कॉज। सेकेंडरी कॉज में आता है रेनल आर्टरी सिंथेसिस, यानी किडनी में या किडनी में कोई दिक्कत है उसमें। दूसरा है कि पेशाब का, ये जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, कि पेशाब में कहीं दिक्कत है, उसमें ट्यूमर हो गया है, उसमें यानी घाव वाला जो होगा उसमें। रेनल ग्लैंड में या कॉजिंग सिंड्रोम वाला में। न्यूरोलॉजिकल ट्यूमर, ब्रेन संबंधित कोई बीमारी है उसमें। प्रेगनेंसी में देखना कि प्रेगनेंसियों वाली औरत तो खूब झगड़ा करने के मूड में रहती है, फेंका फेंकी कर देता है, हाइपोथैलेमस में बीपी बढ़ रहता है, समझ गया। मेडिकेशन जैसे रेमेप्रिल वगैरह खिलाइएगा, एटिनॉल वगैरह खिलाइएगा उसमें, समझ गए। इसका क्लिनिकल फीचर्स जो है, वो आपके पास जो पेशेंट आएगा उसको हेडेक रहेगा, कहेगा कि यहाँ पर तन करिए, समझ गया, वो हेडेक के केस हो गया। डिजीनेस, समझ गया, जलन होगा। वोमिटिंग, हाँ, वोमिटिंग वाला केस। उसके बाद वर्टिगो,
बुलरेड विजन्स कम दिखेगा, धुंधला दिखेगा, इसके कारण पल्पिटेशंस बढ़ा रहेगा, डिप्रेशन में पेशेंट रहेगा, समझ गए। उसके बाद टेटिगम में एक्टिविटीज टॉलरेंस यानी काम करना बंद कर देगा, समझ गए। वैसे पेशेंट में ये होगा। तो आज हम आपको पढ़ाए डिफिनेशंस, कॉज और क्लिनिकल फीचर्स, समझ गए। अब हम आगे आपको पढ़ाएंगे इसी में दूसरे वीडियो में इसका ये क्लिनिकल फीचर्स हो गया, मेडिकेशंस यानी इसका थेरेपी से बचा कैसे जाएगा, उसके बारे में अगले वीडियो में हाइपरटेंशन के बारे में बताएंगे।